अलग अलग सहयोगी हैं। अंकुश हैं मेरे साथ, अतुल हैं और इस वक्त अमित सोनी भी हैं। सबसे पहले अमित, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। इस तरीके से एक रेसलर का अयोग्य घोषित होना कितना बड़ा झटका, कितने दुखी हैं लोग वहां पर? देखिए, कुछ रेसलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी दुखित वो नजर आ रहे हैं। दुख उनको है, ये काफी बड़ी क्षति देश को हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जी हाँ, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दुख का विषय बन चुका है, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं। और हम लोग जानते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफर खिलाड़ी कैसे तय करता है। उसमें उसके पूरे जीवन भर की मेहनत, उसके कोच, उसके परिवार की, सारे लोगों की मेहनत लगती है जब वो उस लेवल पर पहुंचता है। तो ये जो नुकसान हुआ है उनका, 100 ग्राम वेट जो ज्यादा निकल गया है, वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। क्योंकि किसी भी खेल के एक नॉर्म्स होते हैं, एक नियम होते हैं, उस नियम के अंदर रह के हमें उनको खेलना पड़ता है। तो गलती उनसे हुई है और नुकसान देश का हुआ है। बात करते देश में चर्चाएं चल रही थी, खबर आ रही थी, काफी उत्साह हो गया, लेकिन अब ये खबर जो आ रही है, क्या कहना आप चाहेंगे? सर, मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने किया है, उनको थोड़ा सा अपने गेम को लेकर थोड़ा सा सिंसियर होना था ना। उसके कारण, उनके सिंसियर नहीं होने के कारण आज हमें इतना बड़ा नुकसान भोगना पड़ रहा है। और हम आगे जो आने वाली बाउटें हैं, हम उसको देखते हुए कि हम यही सोचेंगे कि आने वाली जो बाउटें हैं वो अपने समय में अच्छी हों और खिलाड़ी अपने वेट का ध्यान रखें, ताकि हमको एक ये सबक मिला है कि जो आने वाला समय है हमको वो खराब ना करें और उस चीज़ को अपन मद्देनजर रखते हुए उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। देखिए, इनका कहना है कि जो खिलाड़ी है वो बहुत मेहनत करता है, उसको फर्श से लेकर अर्श पर जाने में काफी समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक अमित सामने आ पूछेगा, रही मैं है। और लोगों के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपके साथ ये जो लोग हैं इनसे पूछेगा कि ये जो वजन बढ़ गया एकदम से क्या बढ़ सकता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन इनको लगता हो सकती है जिससे वजन बढ़ा होगा? उसके बाद मैं अतुल के पास भी जाऊंगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एकदम से वजन बढ़ गया, ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि एकदम से जो वजन बढ़ जाता है? सर, ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा झटका है पहली बार देश के लिए हमारे, और ये सोचता छोटी मोटी लापरवाही हो गई। और पहली बात, उनको जो विशेष ध्यान रखना था कि हम इंटरनेशनल बड़े खिलाड़ियों का वजन एकदम से कैसे बढ़ जाता है, क्या होता है? सर, एक खान पीन हो सकता है, या इससे थोड़ा वाटर थोड़ा ज्यादा पी लिया हो। क्या हो सकता है एकदम से जो वजन बढ़ जाता है, एकदम से कैसे होता है, क्यों होता है? इसमें ये ऐसा हो जाता है, कई बार हम इंडिया में हैं तो एक सामान्य तापमान में रहते हैं, वहाँ एसी में रह रहे हैं, ठंडा तापमान है, उससे भी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है और वेट बढ़ जाता है। और कई बार थोड़ा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो उससे वेट अप होता है, तो उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। आप लोग भी ऐसे खिलाड़ी हैं, कभी आप लोगों के साथ इस तरह का होता है? हमारे साथ भी हो चुका है ये। हम लोग भी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो इसी अखाड़े के माध्यम से निकले हैं। कुछ अच्छे वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर भी इधर से निकले हैं। तो ऐसा हमारे भी कई खिलाड़ियों के साथ हुआ और ये उनकी गलती से हुई और बहुत बड़ी चूक हुई है। इसका हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात निकल के जो सामने आ रही है, इनका कहना है कि खाने पीने के कारण इसको और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और भी देखिए जो रेसलर हैं वो देखिए अतुल के साथ भी मौजूद हैं। अतुल, बातचीत कीजिए। पहले तो कितना निराशा हाथ लगी और इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये तो प्रोफेशनल गेम है ना, एथलीट को तो पता होता है उनका वजन कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश में इस चीज को मायूसी छाई हुई है। हालांकि मैं इस समय राजधानी भोपाल के स्टेडियम में हूं और तमाम जो रेसलर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और रेसलर के साथ साथ वो कोच भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो बच्चों को रेसलिंग की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले टेक्निकली क्या चीज रही, कहाँ पे कमियां रही, वो चीज लोग सबसे पहले अपन समझ लें। सर देखिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में ही 50 ग्राम जो 100 ग्राम वेट बढ़ा उसे पहले नापा नहीं गया होगा। कितना मुश्किल वेट को बढ़ाना और कितना मुश्किल वेट को घटाना, सर ये कितना? ये जैसे आप पूछ रहे हैं, एक खिलाड़ी जानता है कि उसको वजन कैसे कम करना है, कैसे उसको सेट करना है जी। कल विनेश ने 49.900 100 ग्राम वजन कम दिया था 50 किलो से। कल उसकी 3 टफ बाउट थी, जापान से सुसा की जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, यूक्रेन की लड़की वर्ल्ड चैंपियन थी, क्यूबा की लड़की भी बहुत अच्छी थी, उसको भी
स्पेन रैंकिंग में उसने 3-1 से रहा था, वहाँ 5-0 से रहा है। तो तीनों कुश्तियां लड़ने के लिए उसने जैसे रिकवरी के लिए कुछ न कुछ प्रोटीन है, ग्लूकोज है या कोई चीज ली है, तो उससे क्या है कि उसका वजन तो ऑटोमेटिकली जो घटाया तो 2 किलो बढ़ जाता है, 2-2.5 किलो। कुश्ती खत्म होने के बाद में उसने अपना वजन चेक भी किया है, उसने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया भी होगा, रात को सोई भी नहीं, उसने वजन भी घटाया है और उसने कड़ी मेहनत की है। ये नहीं है कि उसका 100 ग्राम वजन बढ़ा है, उसका 52 किलो 700 ग्राम ऐसे वजन हो गया था, तो उसने अपना वजन घटाया है। उसने अपना वजन देखा भी है, चेक भी किया है, वो गई उससे पहले भी देखा है, तो हो सकता है कि उसने सोचा होगा मेरा वजन पूरा आ गया, और उसमें आधे घंटे का ही टेक्निकली टाइम होता है। जैसे जो भी टाइम शुरू हुआ तो आधी घंटा टाइम है, तो वो गई, उसने अपील भी की मुझे कुछ टाइम दे दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, वो माने नहीं। और इसमें अपील अगर कोई खिलाड़ी करता है तो क्या इसमें अपील का भी रास्ता खुलता है, कुछ समय दिया जाता रास्ता है? नहीं, उसका एक टाइम फिक्स होता है, वो कहते हैं बंद तो बंद, बस। तो उन्हें वजन एकदम बंद कर दिया, और करते ही मतलब क्या कि वो उसका वजन और वेट होगी वो, ये बात है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी बात करता हूं, समझता हूं। देखिए, खासतौर पे आप प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी से ही मैं सबसे पहले बात कर लूं कि आखिर हम गोल्ड की तरफ बढ़ रहे थे, हम सबके दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं हम काफी पास तक पहुंच पा गए हैं। कितना मायूस हो पा रहे हैं इस चीज से, कैसा लग रहा है आपको इस समय? सब बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम सब चाहते थे कि उनका गोल्ड आए, हम सब उम्मीद से ही बैठे हुए थे। बस फिर जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है जी। हाँ, लग पा रहा है, क्योंकि देखिए वेट को लेके खासतौर, क्योंकि खिलाड़ी जब वेट को लेके बात करते हैं तो काफी सचेत रहते हैं, सावधानी पूर्वक रहते हैं। खासतौर पे ओलंपिक फाइनल की हम बात कर रहे थे और गोल्ड की बात कर रहे थे, क्या लगता है कहाँ ऐसी कुछ कमियां रह गई होंगी वहाँ? उन्होंने कुछ खाने पीने में ज्यादा कुछ खा लिया होगा, जिससे वेट बढ़ गया होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत वेट ऊपर हो गया, कम नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे, आप कितनी मेहनत करते हैं कि जब आप रेसलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी हैं, कितनी मेहनत लगती है इसमें? सुबह शाम मेहनत करते हैं। सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और भी टाइम लग जाता है हमको प्रैक्टिस करने में। चूक गए, लेकिन गोल्ड से चूक गए हम लोग। कितना मायूस लग रहा है आपको कि क्या, क्योंकि एक तरीके से हम कल शाम तक ये कह रहे थे कि नहीं अब हम गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना मायूस आपको लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, मतलब उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल आएगा विनेश दीदी का। हालांकि खिलाड़ी जो है विनेश के जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है। आपको लगता है कि क्या इसके पीछे कोई दूसरा भी विकल्प होगा, कुछ दूसरा रास्ता होगा जिसकी वजह से ऐसा हटा दिया गया उनको? हो सकता है, अब कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है, या फिर और वेट का भी ऐसा है कि वेट कभी कभार आने नहीं पाता है, इसलिए नहीं आने पा रहा होगा, 100 ग्राम बच गया होगा, और वो ओलंपिक है उसमें डिस्क्वालीफाई कैसे दे देंगे, 100 ग्राम की भी छूट, स्टेट तो है नहीं ऐसे कोई नॉर्मल की दे देंगे। आप कितने टाइम मेहनत करते हैं, आप प्रैक्टिस आपकी कैसी रहती है? हमारी सुबह भी रहती है 4 घंटे। डाइट तो रहती है, जब वेट कम करते हैं ना, जब रिकवरी करते हैं, वेट कम करने के बाद रिकवरी होती है तो उसमें वेट बढ़ जाता है रिकवरी करने में, तो उसमें वेट बढ़ गया होगा उनका, पर फिर कम भी करा होगा उन्होंने, 100 ग्राम हो गया होगा, ज्यादा बता रहे 100 ग्राम में ज्यादा आ गया। ज्यादा आ गया होगा। हाँ। ठीक है, देखिए कुछ और भी लोग हैं मेरे पास, देखिए तमाम, मैं एक्चुअली अखाड़े में ही हूँ, और ये तमाम वो रेसलर हैं जो दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, तमाम जो ये वही है वो रेसलर हैं जो दिन रात कुश्ती कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते रहते हैं। इन बच्चों से भी मैं लोकल बात करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि एक मायूसी जो पूरे देश में समय में देखने को मिल रही है, ये मायूसी मुझे स्टेडियम में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की मिली है यहाँ पर लोगों को। ऐसे में कितने मायूस, कितनी जी बिल्कुल, और काफी निराशाजनक समय है, इसलिए इस समय पूरे देश के लोग जो हैं इससे निराश हैं, और खासकर रेसलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जो रेसलिंग सीख रहे हैं, जो रेसलिंग कर रहे हैं, या जो रेसलिंग कर चुके हैं, जो आजकल अब बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसी रायपुर के शुक्रवारी बाजार में मैं मौजूद हूँ, गुढ़ियारी इलाके में। ये शिव मंदिर सेवा समिति का ये अखाड़ा है, और इस अखाड़े से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं जो आजकल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिसीजन हुआ है जिसमें विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, सबसे पहले तो ये निर्णय के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये फैसला? ये गलत रहा सर, इसमें एक्चुअल जिस तरीके से फाइनल पहुंच गया ना, वो तो पहले भी मतलब ट्राई अगर होने पर ही मतलब ये वजन किया जाता है, जिसका वेट कम है उनको विजेता, और जो ज्यादा है उसको रनर देते हैं इसमें एक्चुअल में। जिस तरीके
जैसे हम देख रहे हैं कि वो बस गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी, उसके पहले एक मेडल तो हमारा पक्का हो ही गया था। हो गया था उसको किस टाइप से बताऊं, समझ में नहीं आता सर। इसके क्या मानते हैं, वजन कम बढ़ सकता है क्या, या बढ़ने का कोई कारण रहा होगा? बढ़ने कारण अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बढ़ने कारण रहता है बहुत डाइट के ऊपर है। जैसे आज विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं, कोई ऑप्शन था उनके पास? ऑप्शन में ये था कि उनको थोड़ा सा बॉडी मेंटेनेंस लेके चलना था, और बॉडी मेंटेनेंस में नहीं रहे, उसमें वो हो गया। लेकिन हम लोग बहुत निराश हैं इससे। हम लोग बहुत खुशी मनाए थे कि चलो हमें कुश्ती में एक पदक मिलेगा, निश्चित था करके। लेकिन बहुत निराशा की बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, सुन के बहुत खराब लगा। इस तरीके के मामलों में कोई साजिश हो सकती है क्या? साजिश तो नहीं बोल सकते, बाकी आगे इनके लिए कुछ न कुछ उनके देखा जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये बहुत दुख भरी कहानी है कि क्योंकि ऐसा हमारे पास मेडल आते आते भी ये आपस चले गया है। बहुत बड़ी हमारे अखाड़ा समिति और हमारे जो पहलवानों को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। कितनी उम्मीद थी इस बार निवेश फोगाट से कि गोल्ड आने ही वाला है, लेकिन अचानक से पूरी उम्मीद थी कि हमको गोल्ड मिलेगा, और निश्चित रूप से वो गोल्ड लेकर आ रहे थे। और जैसे वेट की बात है, तो वेट तो हम लोग भी कुश्ती कराते हैं, बरसों से करा रहे हैं। 77 साल हो गए हम लोग को यहाँ पर कुश्ती कराते। तो वजन जो है, पहले जो वजन होता है उसी वजन के आधार पे कुश्ती होता है। जब दोनों प्लेयर बराबर में छूटते हैं उस समय फिर वेट के आधार पे उनको जीत हार दिया जाता है। ये नियम है हमारे अनुसार, हम लोगों ने ऐसे ही खिलाया है शुरू से। जो एक बार वेट हो गया उसी वेट में खेलते हैं। जब बराबर हो दोनों प्लेयर तो दोनों का वेट करके जो वेट वाला है उसको विजयश्री का तमगा दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डिसीजन हुआ है उससे निराशा तो हुई है। अब विनेश फोगाट से हमको एक उम्मीद थी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो फाइनल में नहीं जीत पाती हैं तो एक मेडल तो हमको मिलने वाला है, लेकिन अब जो है वो वैसी स्थिति नहीं बची, कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। कोई भी मेडल नहीं मिल पाएगा ना सर। अच्छा, ये जो नियम कानूनों की अगर बात करें तो क्या समय रहता है अपील करने की, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है? समय तो रहता है उनके लिए, लेकिन वही चल रहा है इसमें। लेकिन निराशा साफ तौर पर अंकुश जो है वो यहाँ पर रजत में दिख रही है। जो लोग इस रजत में मौका दिया जाए, ये लोगों को सबसे ज्यादा